अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज हमने डिज़ाइन के अनासर का लास्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है, जो कि कलर के बारे में है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिज़ाइन के जो मुख्तलिफ़ अनासर थे वो बताए थे। यानी हमने लाइंस को देखा था, खतूत, अच्छा, सतही कैफियत और शक्लोहियत को। तो हमारा फोर्थ रह गया था एलिमेंट, जो कि रंग है। और मैंने कहा था कि मैं इसकी आपको अलग से लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगी और डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगी। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ी सी इनकी डेफिनेशंस भी बता दूं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और अगरचे कि आपकी बुक में ये डेफिनेशंस दी हुई हैं, मगर एक दो में थोड़ी कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी क्योंकि कौन से हैं जिनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बुनियादी रंग को। ये कलर्स मैंने आपको बताया भी था कि ये आपको लेने पड़ेंगे। नीला, पीला और सुर्ख जो हैं वो बुनियादी रंग हैं, ठीक है। और ये बुनियादी रंग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दूसरे रंगों से के अमेजिश यानी दूसरे रंगों को मिलाने से ये रंग नहीं बनते, ये ओरिजिनल कलर्स हैं। और रंगों के दायरे में तीनों कलर एक त्रिकोण की शक्ल में नज़र आते हैं, जैसे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो रंगों के दायरे में भी ये ऐसे ही है, ठीक है। सुर्ख, नीला और पीला। सेकंड है हमारा सानवी रंग। सानवी रंग जब हम ये बुनियादी रंगों में से हम दो रंगों को आपस में मिलाएंगे तो एक सानवी रंग बनता है, ठीक है। दो बुनियादी रंगों को आपस में मिलाएं तो सानवी रंग बनता है। और सानवी रंग भी तीन होते हैं, जैसे सुर्ख और पीला हम मिलाएंगे तो नारंगी बनता है, नीला और पीला मिलाएंगे तो सब्ज़ बनता है, और नीला और सुर्ख मिलाएंगे तो जामुनी रंग बनता है। ये तीनों आपने याद करने। सानवी रंग है नारंगी, सब्ज़ और जामुनी। और इन बुनियादी रंगों को, दो बुनियादी रंगों को आपस में मिलाने से एक सानवी रंग बनता है, ठीक है। ये तो सानवी रंग हो गए। आगे हमारा है गैर सानवी रंगों के बारे में। और मैंने सानवी रंग की आपको अगर मैं दिखाऊं, ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं इसमें देखें कि इस ट्रायंगल में सुर्ख और पीला जब हमने मिलाया तो नारंगी रंग बना। इन दोनों के सेंटर में देखें, सुर्ख और पीले के बिल्कुल सेंटर में देखें नारंगी रंग बन रहा है। मैं इसको डार्क करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा पहले आपको ये ट्रायंगल का आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से बनी हुई है, फिर आप जब बनाएंगे ना, कलर वर्क करेंगे, तो फिर आप इसमें इनमें कलर्स कीजिएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सुर्ख और पीला जब हम मिलाएंगे तो सेंटर में देखिए नारंगी बन रहा है। इसी तरह से पीला और नीला मिलाया तो सब्ज़, और नीला और सुर्ख मिलाएंगे तो देखिए नीले और सुर्ख दोनों के सेंटर में जामुनी रंग बना हुआ है। तो नारंगी, सब्ज़ और जामुनी सानवी रंग हैं। ये डेफिनेशंस आपने याद भी करनी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये कलर के बारे में। इसके बाद हमारा आ जाता है गैर सानवी रंग। गैर सानवी रंग कैसे बनते हैं? जब हम एक बुनियादी और एक सानवी रंग को आपस में मिलाते हैं तो गैर सानवी रंग बनते हैं, ठीक है। एक बुनियादी और एक सानवी रंग को आपस में मिलाया जाए और उसकी मिकदार भी इक्वल होनी चाहिए तो गैर सानवी रंग बनता है। ये बहुत टेक्निकल है गैर सानवी कलर बनाना। जब तक कि आप खुद प्रैक्टिकल वर्क मतलब नहीं करोगे, आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। कोशिश तो करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ जाए। तो इसमें क्या होगा कि हम, चूँकि आपको अभी आपने देखा कि तीन बुनियादी रंग हैं, सुर्ख, नीला और पीला, और तीन ही सानवी रंग हैं, नारंगी, सब्ज़ और जामुनी। जब हम इन तीन बुनियादी और तीन सानवी रंगों को मिलाएंगे तो हमारे पास 6 गैर सानवी रंग आएंगे। टर्शरी कलर्स हैं ये गैर सानवी कलर्स। अच्छा, इसमें देखें कि जब हम सुर्ख को नारंगी से मिलाएंगे, आपको पता है कि नारंगी किससे बनता है? सुर्ख और पीले से, ठीक है। जब हम सुर्ख और नारंगी को मिलाएंगे तो हमारे पास सुर्खी माइल नारंगी आएगा, यानी उसके अंदर सुर्ख ज़्यादा है, उसके अंदर सुर्ख ज़्यादा है। अच्छा, अब सुर्ख और पीला मिलके हमने क्या बनाया था? नारंगी। अब जिस नारंगी में हम पीला ज़्यादा ऐड करेंगे, पीला ज़्यादा ऐड करने से मुराद ये है कि नारंगी बना लिया और उस नारंगी में पीला ऐड किया, क्योंकि अभी आपने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा है कि एक सानवी और एक बुनियादी रंगों को जब हम मिलाएंगे तो
तो नारंगी बन गया, नारंगी यानी सानवी रंग है। उसमें आपने पीला जब ऐड किया, जो कि ज़ाहिर है पहले ऐड हुआ था लेकिन नारंगी बनाने के लिए हुआ था, अब आपने उसको थोड़ा सा और ऐड किया जब, तो वो पिलाहिट माइल नारंगी बन गया। इस तरह से ये कलर्स बनते हैं। अब आगे देखें, जामनी आ जाता है। जामनी जो है वो किससे बनता है? सुर्ख और नीले से। जामनी बन गया, यानी जामनी हमने ले लिया सानवी रंग। अब हमने उसमें सुर्ख अगर हम ऐड करेंगे तो वो सुर्खी माइल जामनी बन जाएगा। जब हम उसमें उस जामनी में नीला ऐड करेंगे, नीला ऐड करेंगे, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये नीलाहिट माइल जामनी है। नीला जब हम ऐड करेंगे, ये जो 4th नंबर पे है ये नीलाहिट माइल जामनी है, तो जब हम उसमें नीला ऐड करेंगे तो नीलाहिट माइल जामनी बन जाएगा। अच्छा, अब सब्ज़ किससे बनता है? नीले और पीले से। अब जिस सब्ज़ में हम सब्ज़ के बाद हम उसमें पीला ऐड करेंगे तो वो पिलाहिट माइल सब्ज़ होगा, और जिस सब्ज़ में हम नीला ऐड करेंगे तो वो नीलाहिट माइल सब्ज़ होगा। अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये जो 4th नंबर पे है ये नीलाहिट माइल जामनी होगा, पिलाहिट माइल नहीं है। अच्छा, ये मैं एक आपको इस तरह से भी समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये कलर्स बने हुए हैं, इस तरह से भी आपने बनाने हैं। अब देखिए, इसमें बिल्कुल सेंटर में एक रेड नज़र आ रहा है, सुर्ख। सुर्ख के बिल्कुल ऑपोजिट है सब्ज़। ये मुकाबिल के कलर हैं, हम आगे इनको भी करेंगे। सुर्ख के साथ देखिए सुर्खी माइल नारंगी है, इट मीन्स के सुर्खी माइल नारंगी, और फिर देखिए सुर्खी माइल नारंगी के बिल्कुल साथ नारंगी है। अच्छा, फिर पिलाहिट माइल नारंगी और फिर पीला है। यहाँ तक मैंने अभी आपको करवाया। अब आप ज़रा ज़हन पे जोर डालें। सुर्ख और पीले को आपस में जब हमने मिलाया तो नारंगी बना। अब देखिए, सुर्ख और पीले के अगर हम कलर्स में सेंटर में देखें तो नारंगी रंग बना हुआ है। अच्छा, नारंगी रंग के दाएं और बाएं दो नारंगी रंग हैं, एक सुर्खी माइल नारंगी और एक पिलाहिट माइल नारंगी। जो नारंगी सुर्ख के करीब है वो सुर्खी माइल नारंगी, और जो नारंगी पीले के करीब है वो पिलाहिट माइल नारंगी है। ठीक है। अच्छा, अब ये सुर्खी माइल नारंगी का मतलब क्या हुआ कि हमने नारंगी में सुर्ख डाला, और पिलाहिट माइल नारंगी से मुराद क्या है कि हमने नारंगी में जब पीला डाला तो वो पिलाहिट माइल नारंगी बना। ये ही तरतीब सारे कलर्स में है, सब्ज़ में भी और जामनी में भी। यानी दोबारा बताती हूँ कि सुर्ख और पीला जब हमने मिलाया तो उन दोनों का सेंटर जो बन रहा है नारंगी। नारंगी के दाएं बाएं एक कलर और भी है। जो नारंगी सुर्ख के करीब है उसको हमने सुर्खी माइल नारंगी का नाम दिया, इट मीन्स कि इस नारंगी में सुर्ख ऐड किया है। और जो नारंगी पीले के करीब है उसको हमने पिलाहिट माइल नारंगी का नाम दिया है। आगे चलिए, दूसरा कलर बन रहा है सब्ज़। अच्छा, अब सब्ज़ कलर किससे बनता है? नीले और पीले से बनता है। नीले और पीले को जब हमने मिलाया तो इसके बिल्कुल सेंटर में सब्ज़ रंग बन रहा है। उस सब्ज़ रंग के दाएं और बाएं दो गैर सानवी रंग हैं। जो सब्ज़ कलर पीले के करीब है उसको हमने पिलाहिट माइल सब्ज़ का नाम दिया, इट मीन्स इस सब्ज़ में पीला ऐड है। जो सब्ज़ नीले के करीब है उसको हमने नीलाहिट माइल सब्ज़ का नाम दिया। अच्छा, अब इसके अंदर नीला थोड़ा सा और भी ऐड होगा। ये कोई बच्ची ने बिल्कुल सही नीलाहिट माइल सब्ज़ नहीं बनाया, इसमें थोड़ा सा नीला और ऐड भी होना है। ठीक है, ये जब हम करेंगे काम इंशाल्लाह तो मैं आपको इसमें गाइड करूँगी। मैंने ये समझाने के लिए एक मेरे पास थी और मैंने आपको ये दिखा दिया। कलर व्हील इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये नीला और पीला मिला के सब्ज़ बना। सब्ज़ में जिस सब्ज़ में हम पीला ऐड करेंगे वो पिलाहिट माइल सब्ज़ होगा, और जिस सब्ज़ में हम नीला ऐड करेंगे वो नीलाहिट माइल सब्ज़ होगा। थर्ड हमारा जो बन रहा है कलर वो है नीला और सुर्ख मिलाकर जामनी। इस तस्वीर में आपको ये तीनों एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं, इनमें फ़र्क होता है। जो जामनी नीले के करीब है वो नीलाहिट माइल जामनी कहलाता है, और जो सुर्ख के करीब है वो सुर्खी माइल जामनी कहलाता है, और इसमें थोड़ी सी सुर्खी भी नज़र आती है, और नीलाहिट माइल जामनी में नीलाहिट नज़र आती है। तस्वीर में आपको ये तीनों एक जैसे थोड़े से दिख रहे हैं। अच्छा, अब अगेन सुर्ख और नीला मिलेगा तो जामनी बनेगा,
और जो जामनी सुर्ख के करीब है, यानी जिसमें हमने सुर्खी ऐड की है वो सुर्खी माइल जामनी, और जिसमें हमने नीलाहिट ऐड किया, नीला ऐड किया, तो वो नीलाहिट माइल जामनी कहलाएगा। तो ये कलर व्हील है एक, ठीक है। इसको आपने मतलब अपने जहन में रखना है चाहे तो इसको ड्रा कर लें, फिर इंशाल्लाह जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो ये आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रंगों की खासियत। रंगों की खासियत में दो रंग आ जाते हैं, एक गर्म रंग और एक सर्द रंग। एक बात देखिए, जब आपको ये रंगों का दायरा जो अभी हमने गैर सानवी रंग में किया है ये आ जाएगा तो आपको कलर का तमाम काम समझ में आ जाएगा। अब देखें, ये जो अभी मैंने आपको बताया उसमें हमने ये कलर किए हैं, पीला, नारंगी और सुर्ख अभी मैंने आपको दिखाए हैं, यानी दो बुनियादी रंग है और एक सानवी रंग है, पीला, नारंगी और सुर्ख। तो ये रंग जो है गर्म है। अब देखें ये तीनों कलर हमें किस में नज़र आते हैं, आग में नज़र आते हैं। उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, आग के जो फ्लेम होता है तो उसमें पीला भी नज़र आ रहा होता है, नारंगी भी और सुर्ख भी। तो ये कलर किसको शो करते हैं, आग को शो करते हैं और सूरज की तपिश को ज़ाहिर करते हैं। ये रंगों की खासियत में हमारा टॉपिक कौन सा है, गर्म रंग। और गर्म रंग जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी एरिया को कम करते हैं। जहाँ हमने ये गर्म कलर इस्तेमाल हम करते हैं, बिलफर्स किसी रूम में हमने इसको यूज़ किया तो ये उस एरिया को कम करते हैं, ये क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही होती है वो उस एरिया को कम करती है, ठीक है। यानी जब ये चारों तरफ से दीवारों पे ये कलर हुआ हुआ होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इट मीन्स उस कमरे का एरिया कम कर देगा। तो ये थे गर्म रंग। आगे है हमारा सर्द रंग। सर्द रंग जो हैं वो नीला, सब्ज़ और सफ़ेद। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे नीले की बजाय मेरा ख्याल है पीला लिखा हुआ है, और इसमें सब्ज़ और सफ़ेद और कासनी कलर हैं, नीला भी है। नीले को भी हम सर्द रंग कहते हैं, क्योंकि आप देखें आसमान के रंग को देखें, उससे ठंडक का एहसास होता है। तो ये कहाँ कहाँ हमें नज़र आते हैं, पानी में ये कलर्स, दरख्तों में, पौधों में, बर्फ़ में। और इसी तरह से आप आसमान की तरफ देखें, स्काई ब्लू कलर हमें नज़र आता है जो कि नीले का ही एक टिंट है। तो ये सर्द रंग है। सर्द रंग पीछे की तरफ खिसकते हैं, इट मीन्स कि ये एरिया को बढ़ाते हैं। जिस कमरे में आपने वाइट कलर करवाया हुआ हो या आपने ग्रीन कलर करवाया हुआ हो, वो कमरा आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है निस्बतन। वजह यही होती है कि वो कलर जो हैं वो एरिया को बढ़ा रहे होते हैं, वो पीछे की तरफ नज़र को लेके जा रहे होते हैं। ये सारा नज़र का एक कहना चाहिए कमाल है, धोखा है। तो जब एक जितने कमरे में, जब दो एक जितने साइज़ के कमरों में से एक कमरे को में हम गर्म रंग करें, मतलब समझें कि आप ऑरेंज कलर कर रहे हैं या सुर्ख कर रहे हैं, और एक उसी साइज़ का जो दूसरा कमरा है उसमें हम वाइट कलर कर लें तो या ग्रीन कर लें, तो जब हम उनको दोनों के इफ़ेक्ट को देखेंगे तो हमें वाइट कलर वाला जिस पे हमने वाइट पेंट किया है वो कमरा हमें बड़ा नज़र आएगा, और रेड या ऑरेंज पेंट किया हुआ कमरा हमें छोटा नज़र आएगा। उसकी वजह यही है, हालांकि साइज़ एक है। वजह क्या है कि जो गर्म रंग हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, एरिया को कम करते हैं, और जो सर्द रंग हैं वो पीछे की तरफ खिसकते हैं। उससे हम एरिया को बढ़ा सकते हैं उन कलर्स को इस्तेमाल करके। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो रंगों का मुख्तलिफ इम्तजाज है, यानी हमने इसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशंस को देखेंगे। जैसे यक रंगी इम्तजाज में क्या होगा कि एक ही रंग के जब हम हल्के और गहरे तासुर को इस्तेमाल करेंगे तो वो यक रंगी इम्तजाज उससे पैदा होगा। यानी हमने डिफरेंट कलर्स नहीं लेने, हमने एक ही कलर को लेना है, और उस कलर के, ये मैंने डेफिनेशंस आपको याद करने के लिए दी हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये सिर्फ एक उसके लिए नहीं है, समझा ही नहीं रही हूँ, समझने के बाद आपने इनको याद भी करना है ताकि जब आप वर्क करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, यक रंगी इम्तजाज जिसको हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, इसमें क्या है कि हम एक ही कलर को इस्तेमाल करते हैं और उस कलर के हम हल्के और गहरे तासुर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे एग्ज़ाम्पल है,
रेड ले लें, ब्लू ले लें, येलो ले लें, कोई भी कलर ले लें, उस एक कलर में जब हम वाइट ऐड करेंगे तो उसका टिंट बन जाएगा, हल्का कलर बन जाएगा, यानी हल्का तासुर बन जाएगा। अगर रेड में हम वाइट ऐड करेंगे तो गुलाबी रंग बनता है, जो कि उसका हल्का तासुर है। और इसी तरह से अगर हम रेड कलर में ब्लैक ऐड करेंगे तो मैरून बनेगा, जो कि उसका डार्क गहरा तासुर है। यानी हमने इस एग्ज़ाम्पल में एक ही कलर को यूज़ करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिलफ़र्ज़ आपका कमरा है, कोई एरिया है, उसमें आपने कलर स्कीम रखी है, ब्लू की रखी है, तो आपने उसमें यक रंगी इम्तज़ाज यूज़ करना है। यक रंगी इम्तज़ाज जब यूज़ करना है, मोनोक्रोमैटिक आपकी कलर स्कीम है, इसका मतलब ये होता है कि हमने चीज़ों को ब्लू कम्बिनेशन में लेके जाना है, लेकिन इस तरह से लेके जाना है कि उसके लाइट कलर्स भी यूज़ करने हैं, यानी हल्का तासुर, और डार्क यानी शेड्स, गहरा तासुर भी हमने यूज़ करना है। और हर चीज़ हमने ब्लू में नहीं यूज़ करनी होती, हम मुख्तलिफ दूसरे उससे मैच, जैसे पिंक टोन्स में को भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रे को भी यूज़ कर सकते हैं कलर्स को, लेकिन हमने जहाँ जहाँ ब्लू यूज़ करना है, जहाँ हमने सोचा है, वहाँ पे हम उसका हल्का और गहरा तासुर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें एक ये बात भी हो सकती है कि हम जिस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं उसमें फिर हम ब्लू का हल्का और गहरा तासुर ही यूज़ करें, दूसरे कलर यूज़ ना करें, ये भी हो सकता है। मतलब बताना ये चाह रही हूँ कि इन कलर्स का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं होगा कि इनको आपस में सबको मिक्सिंग कर दें, नहीं, बल्कि हमने जहाँ पे भी इस कलर को यूज़ करना है, मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम यूज़ करनी है, वहाँ पे हमने उस टेक्निक को यूज़ करनी है, उसका हल्का और गहरा तासुर हमने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारा मुकाबिल का इम्तजाज। इट मीन्स कि जब हम कलर व्हील अभी जो हमने किया उसमें ऐसे दो रंगों को यूज़ करें जो एक दूसरे के मुकाबिल हों। जैसे आप अपने ड्रेसेस बनाते हैं तो देखें उसमें आप रेड और जो है ग्रीन को यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कंट्रास्ट है। फिर हम देखें कि हम येलो और पर्पल को यूज़ करते हैं, वो भी कंट्रास्ट है, यानी ऑपोजिट कलर्स हैं कलर व्हील में। इस तरह से अगर हम ऑरेंज और ब्लू को यूज़ करेंगे वो दिखने में भी अच्छा लगता है, ये भी कंट्रास्ट कलर्स हैं। तो हमने अपने ड्रेसेस में ये यूज़ करते हैं ना, इस तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम इन रंगों को इस तरह इस्तेमाल करें, कलर व्हील में जो मौजूद रंग हैं, कि दो ऑपोजिट कलर्स को मिलाएं, मतलब दोनों ऑपोजिट कलर को इस्तेमाल करें, आपस में नहीं मिलाएं बल्कि उनको इस्तेमाल करें। तो इसमें क्या है कि एग्ज़ाम्पल कलर व्हील अगर आप अपने सामने दोबारा लेके आएँ तो उसमें यही होगा, देखें आपके रेड के बिल्कुल ऑपोजिट ग्रीन है, और ऑरेंज के ऑपोजिट ब्लू है, इसी तरह से येलो के ऑपोजिट पर्पल है। तो ये सिर्फ ये मैंने अभी आपको बुनियादी और सानवी का बताया। इस तरह से गैर सानवी रंग भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं, गैर सानवी रंग के ऑपोजिट भी कोई और कलर होगा, लेकिन ये मैंने सिंपलेस्ट वे में आपको बताया है कि मुकाबिल के इम्तजाज में आप ये डेफिनेशंस और ये एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो अपने जहन में रखिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मुसलसी इम्तजाज के बारे में है। मुसलसी इम्तजाज से क्या मुराद हुआ? ट्रायंगल, मुसलस, जो अभी मैंने पीछे करवाया। इस इम्तजाज में हम तीन बुनियादी रंगों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, मीन इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपने तीनों बुनियादी रंगों को मिलाकर एक वो खिचड़ी नहीं बना देनी, बल्कि आपने इन तीन बुनियादी रंगों को मिलाकर यूज़ करना है जहाँ पे भी आपने यूज़ करना है। तो हम ये कहते हैं कि ये मुसलसी इम्तजाज बन गया। मसलन देखिए इसी में आपको बुनियादी रंग नज़र आ रहे हैं, इस तरह से हम सेकेंडरी रंग भी बना सकते हैं। तो सुर्ख, पीला और नीला, ये क्या है? बुनियादी रंग आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये मुसलसी इम्तजाज बन गया। नेक्स्ट हमारा है हम आहंग इम्तजाज, जिसको हम एनालगस भी कहेंगे। अच्छा, इसमें आपकी बुक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उसमें हम आहंग इम्तजाज को उन्होंने डबल कम्प्लीमेंट्री कहा है, हालांकि डबल कम्प्लीमेंट्री दोहरे मुकाबिल का इम्तजाज होगा, तो ये आपने वहाँ से नहीं करना। हम आहंग इम्तजाज जो होगा वो एनालगस होता है, वो डबल कम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। तो इसको में हम क्या देखेंगे कि ऐसे दो या तीन रंग जो रंगों के दायरे में एक दूसरे के साथ बिल्कुल एडजेसेंट हों, बतौर हमसाया हों, बिल्कुल मिले हुए हों, तो उसको हम आहंग इम्तजाज कहते हैं, या मुत्तसिल यानी हमसाया बिल्कुल करीब रंगों की जो है हम आहंगी वो इसमें होगी। मसलन रंगों के दायरे में अभी मैंने आपको समझाया कि आप देखें कि पीला, पीला नुमा सब्ज़ और सब्ज़ वो बिल्कुल करीब करीब हैं। इस तरह से सुर्ख, सुर्खी माइल नारंगी और नारंगी बहुत करीब है।
बिल्कुल क्लोज़ कलर हैं, इनके दरमियान और कोई रंग नहीं है। तो ये जो कलर बिल्कुल मुत्तसिल होते हैं, अटैच होते हैं, इनके दरमियान और कोई रंग नहीं होता, ये इसमें हम आएगा। जैसे पीला, पीला नुमा सब्ज़ और सब्ज़, सुर्ख, सुर्ख हिमाल नारंगी और नारंगी। अभी मैंने आपको ये एग्जांपल्स कलर व्हील में दिखाई हैं। तो ये हम-आहंग इम्तिज़ाज है। बुक में 2-2 कलर्स भी दिए हुए हैं, तो आप ये 3 कलर्स के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं, वो थोड़ी सी उसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रंगों की शिद्दत के बारे में, यानी रंगों की शिद्दत से क्या मुराद है कि कोई भी रंग जो शो हो, उसकी शोखी और उसके डल होने की खासियत उसकी शिद्दत कहलाती है। बुक में ये भी थोड़ी सी डिफरेंट दिया हुआ है। तो अब आप देखें, जैसे सुर्ख एक शोख रंग है, नारंगी अपने ओरिजिनल कलर जो में अगर ना उसमें आप वाइट ऐड करें ना ब्लैक ऐड करें इन कलर्स में, तो वो शोख रंग है। इनको हम डल कर सकते हैं जब हम इसमें वाइट ऐड करेंगे इन कलर्स में, या हम उन कलर्स में ब्लैक ऐड करेंगे, तो इससे वो कलर डल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम सुर्ख में वाइट ऐड करें, अभी हमने पीछे देखा था तो पिंक बन गया था, जो कि उसको डल कर रहा है, रेड की ब्राइटनेस को ख़त्म कर रहा है। और इस तरह से हमने इसमें ब्लैक भी, मैंने आपको बताया था मैरून कलर बन रहा है, वो भी उसकी ब्राइटनेस को डल कर रहा है। तो आपने हर टॉपिक में रेड की एग्जांपल को नहीं अप्लाई करना, सिर्फ आप इसमें ऑरेंज भी कर सकते हैं। ऑरेंज भी एक ब्राइट कलर है, एक शोख कलर है, तो ये रंगों की शिद्दत में आएगा। आगे है रंगों की कदर। रंगों की कदर क्या है कि किसी भी रंग का हल्का या गहरापन उसकी कदर कहलाता है। जैसे अभी आपने मोनोक्रोमैटिक में भी करा ये चीज़ के पढ़ी थी कि मोनोक्रोमैटिक में जब भी किसी रंग के हल्के और गहरे तासुर को बरकरार रखा जाए तो वो मोनोक्रोमैटिक कहलाता है, यानी रंग रंगी इम्तिजाज कहलाता है। रंगों की कदर भी उसी से मिलती जुलती है कि किसी भी रंग का हल्का या गहरापन उसकी कदर कहलाता है। तो इसमें अब देखें, नीले रंग में जब हम सफ़ेद मिलाते हैं तो वो हल्का हो जाता है। इसी तरह से उसमें जब हम ब्लैक ऐड करते हैं तो वो नेवी ब्लू बन जाता है, गहरा हो जाता है। तो ये भी वही चीज़ हो गई कि किसी भी रंग को हम हल्का तासुर भी दें उसमें और हल्कापन भी उसका शो करें या गहरापन शो करें तो उसकी कदर कहलाएगा। फिर है न्यूट्रल रंग। न्यूट्रल रंग क्या होगा कि जब दो मुकाबिल के रंग जो अभी हमने किए मुकाबिल के इम्तिजाज में, कि जब दो मुकाबिल के रंगों के दायरे में जो दो कलर बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं उनको हम आपस में मिलाते हैं तो न्यूट्रल रंग बनता है। जैसे सुर्ख और सब्ज़ को मिलाएंगे, नारंगी और नीले को मिलाएंगे, पीले और जामुनी को मिलाएंगे, तो जो कलर बनेंगे वो न्यूट्रल रंग कहलाएंगे। इसके अलावा देखिए, जब हम वाइट और ब्लैक को मिलाते हैं तो ग्रे बनता है, वो भी न्यूट्रल कलर है। लेकिन रंगों के दायरे में जो बिल्कुल ऑपोजिट कलर्स हैं उनको हम मिलाएंगे मुख्तलिफ मिकदार में तो न्यूट्रल कलर बनेगा। और इसमें एग्जांपल्स वही हैं जो ऑपोजिट कलर्स की हैं, जैसे सुर्ख के सामने सब्ज़, नारंगी के सामने नीला और पीला और जामनी जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, इनको जब हम दो को आपस में मिलाएंगे तो न्यूट्रल कलर उससे वजूद में आता है। ठीक है, ये तो हमारा कलर के बारे में पूरा टॉपिक। और इंशाल्लाह ताला इसको जब आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो जब हम वर्क करेंगे प्रैक्टिकल वर्क तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम आर्ट के असूलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ का लेक्चर जो है यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।